कौवा गंदगी खाता है, चूहे को खाता है, मार डालता है। मेढक का भी ऑपरेशन कर देता है कौवा। कौवा बहुत बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, सर्जन। मेढक को पा गया तो उल्टा करके पेट फाड़ के देखता है इसके अंदर है क्या। कौवा बहुत नालायक पंछी है, इसलिए कौवा को तुम जहां बैठे होगे पेड़ के नीचे कौवा आएगा, ठीक निशाना लगा के तुम्हारे ऊपर पेड़ की डाल पर सीधे स्टेट में बैठेगा, उसके बाद थोड़ी लेटरिन करके भाग जाएगा। इतना नालायक है ये। इसको लेटरिन करने की भी अकल नहीं, ऐसा कौवा है। अब ये इतनी लेटरिन कैसे करता है? कौवा आपके साथ में कोई दुश्मनी नहीं जो आपके ऊपर लेटरिन करे, और कौवा इतने समझदार कभी नहीं होते हैं कि आपसे छेड़खानी करे, आपके ऊपर टट्टी करे। कौवा को होता क्या है, कौवा बहुत बेवकूफ़ पंछी है। वो लेटरिन खाता भी है और दूसरे के ऊपर लेटरिन करता भी है। तो अचानक दिमाग कम है, उड़ करके आता है, अचानक डाल पर बैठ जाता है, और डाल पर बैठता है और फिर नीचे देखता है तुम बैठे हो, तो इतना वो डर जाता है कि डर में उसका पूरा सिस्टम ढीला हो जाता है और सुट से लेटरिन निकल जाती है। तुम सोचते हो ये नालायक मेरे ऊपर टट्टी कर दिया, और वो सोचता ये नालायक हमको कहीं मार डालता तो क्या होता, इसलिए सुट से टट्टी निकल गई, भाग गया। ये मैं बहुत अध्ययन करता हूं कौवा का, कुत्तों का, सब देखता रहता हूं तमाशा इनका। इसलिए पक्षियों में सबसे चांडाल पंछी कौवा को कहा गया है। पशुओं में चांडाल कुत्ता को कहा गया है, और मनुष्यों में चांडाल निंदक को कहा गया है। सबकी निंदा करता घूम रहा है। और ऋषि मुनि साधु संतों के बीच में चांडाल कौन है? आपो मुनि नाम चांडाला सर्वेषां चैव निंदका काकः पक्षीषु चांडाला पशु नाम चैव कुक्कुरा। ऋषि मुनि साधु संतों के बीच में चांडाल है कौन? पाप। जब पाप कोई ऋषि मुनि के मन के अंदर प्रवेश करता है तो ऋषि मुनि भी चांडाल जैसा काम करता है। इसलिए अंदर पाप ना आए, साधु संत भी सावधान। काकः पक्षीषु चांडाला, कुत्ते को चांडाल क्यों कहा गया? लोग कहते कुत्ता बड़ा वफादार प्राणी है, रात में भौंकता है। कुत्ता जब जब डरता है तब तब भौंकता है, रात हो चाहे दिन हो। कुत्ते को जब डर लगता है तो भौंकता इसलिए है कि मालिक आ जाओ, हमको ये मार डालेगा, आ जाओ बचाओ आके। खुद ही बहुत डरपोक है। तुम सोचते हो भौंकता है वफादारी कर रहा है, और वो भौंकता है समझदारी से कि तुम आओ बचा लो, नहीं तो ये बहुत खतरा आ रहा। हाँ, वो इसलिए भौंक रहा है। और कुत्ता द्वार पर इसलिए लेटरिन करता है, रात के अंधेरे में इतना डरता है, कहीं जाता ही नहीं है, और मारे डर के तुम्हारे द्वार पर ही लेटरिन कर देता है। यही वफादारी करता है। और उसके बाद तुम इतने वफादार हो कि अपने बाप की लेटरिन तो नहीं उठाओगे तुम, लेकिन कुत्ते की लेटरिन रोज उठाते हो। अब ये भी कोई जन्म का तो बाप होगा ही आपका। बाप को दूध नहीं पिलाते हैं लोग, वे कुत्ते को पिलाते हैं। कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं और बाप को पानी नहीं पिलाते। अरे कुत्ता तो कोई और चीज भी खा लेगा, उसके लफड़े में क्यों फंसे हो? कुत्ते को पीठ पर बिठा कर ले चलते हैं, और बाप की पीठ पर बचपन में बैठ कर चले थे। अब बाप बूढ़ा हो गया तो उसका हाथ पकड़ कर चलने वाले नहीं। ये हालत है, बाप को सहारा देने वाले नहीं। वफादारी नहीं।
माँ बाप कितना बड़ा काम करते हैं। आदमी चाय की दुकान खोलता है, एक चाय पर 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, और 2 रुपये के लिए दिन भर कहता रहता आइए चाय पीजिए, टेस्टी चाय है, कड़कदार चाय है, और ठंडी भगाने वाली चाय है, खोपड़ी गर्म करने वाली चाय है, आइए टाटा की चाय है, पिकअप बढ़ा दे दी तुम्हारे पिकअप, इतनी लंबी गप और बढ़ गया पिकअप। और जो आता है हाथ जोड़ करके आइए भाई साहब, आइए आइए दादाजी चाय पीजिए, कुर्सी पर बिठाकर चाय पिलाते केवल 2 रुपये के लालच में, और सबकी जूठी कप और प्लेट और गिलास धोते रहते। और जिस माँ बाप ने 2 करोड़ की संपत्ति दिया, 200 करोड़ की संपत्ति दिया, जन्म भी दिया, आंचल का दूध माँ ने पिलाया, 2-3 साल तक तुम्हारी लेटरिन पेशाब धोया, उसके लिए एक चाय बनाकर देना नहीं चाहते हैं। इतने नालायक लोग पैदा हो गए हैं। 2-2 करोड़ की संपत्ति मिली है। वो जो बहू आई है ना, बहू लाड़ी, लाड़ी ऐसी आई है जैसे भैंस की पाड़ी आई है वो पड़ी रहती है, बहुत बीमार, लगता है ससुराल कोई हॉस्पिटल है क्या, बीमारी लेकर यहां आई हो। जब देखो तब मुंह ऐंठ रही, बीमार बताती, कमर में दर्द, सिर में दर्द, खोपड़ी के हर बाल में दर्द, दर्द मोरे नस नस में, गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की बूटी। अरे गुरु के दर्द भी हो जाएगा, हटो गुरु गुरु यहां से, कोई पिलाई दे बूटी तो ये सब झंझट बहुओं को सोचना चाहिए। जो तुम्हारा पति बना है, तुम्हारे सास ससुर ने उसको पालन पोषण करके 25 साल का जवान पढ़ा लिखा के कंप्लीट करके और तुम्हें सौंप दिया है अपना बेटा कि तुम्हारी अब सेवा रक्षा करेगा, तो कम से कम बहुओं को अपने सास ससुर को चाय नाश्ता भोजन हंसते हंसते देना चाहिए कि आपका बेटा हमारी सेवा में खड़ा है, इसलिए मैं आपकी सेवा कर देती हूँ। लोग कहते हैं भगवान को तीनों लोक दिखाई देते हैं, ऐसा मानते कि नहीं? तीनों लोक भगवान देख रहा है। तो तुम जो ये व्यवहार बर्ताव गलत सास ससुर के साथ कर रही हो, जो अपने माँ बाप को तुम दुख दे रहे हो, और उसके बाद मंदिर में और मस्जिद में अल्लाह इल्ला उलिल्ला गल्ला, और फिर तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें वो भैंस, तुम्हें वो गाय हो, तुम्हें वो माटी, ये सब गा रहे हो तो ये क्या भगवान नहीं समझ रहा? तीनों लोग देख रहा, तो तुम तीनों लोग से अलग कोई चौथे लोक में हो, बेईमान कहीं का, झूठा तो भगवान ये भी तो देख रहा है ना, क्या व्यवहार कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ, उसको दुख दे रहे हो, अपनी भाभी को परेशान कर रहे हो। कितनी स्त्रियां अपने देवर को लेवर समझती, क्या समझती? लेवर। एक झारखंड का देवर आया, तो हमने कहा ये कौन? बोले ये भाभी। हमने कहा तुम कौन? बोले हम इसके लेवर लेवर? कोई लेवर भी होता है स्त्री का? अरे बोले हूं देवर, पर ये समझती लेवर। तो हमने कहा तो? बोले इसलिए मैं साधु बन जाना चाहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे भोजन भी नहीं देती है, जो जली रोटी हो मुझको दे देती है, और कहता हूं तो कहती है मत खाओ। अब ऐसा जिंदगी बर्बाद हुई हमारी, तो मैं तो लेवर बन गया गुरुदेव। जब सब में राम, हम में राम, तुम में राम, सब में राम, कण कण में राम, और जर्रे जर्रे में खुदा, जर्रे जर्रे में अल्लाह, तो किसी के साथ में कैसे दुर्व्यवहार कर पाओगे तुम? आखिर ये झूठ है तुम्हारा कहना कि कण कण में राम है। अरे कण कण छोड़ो, कण कण में राम झूठी बात मत करो। कण कण में राम होगा तो आप मिट्टी पर पांव धरोगे, राम रौंद नहीं जाएगा। फालतू बात बोलते हो। कण कण में, कण कण में नहीं, प्राणियों में आत्मा राम है।
ये बात कहो, बात विवेक से करो। मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। अरे जर्रे जर्रे में खुदा है तो जिस गड़ासा से बकरा का मोड़ काटते हो गड़ासम भी खुदा, और बकरम खुदा, और तुम में खुदा, और काटने वाले में खुदा, और पकाने वाले में खुदा, और परोसने वाले में खुदा, और खाने वाले में खुदा, और खुदा को ही काट दिया खुदा ने, और खुदा को पका दिया खुदा ने, और खुदा को खा लिया खुदा ने, और खुदा से कुछ भी नहीं जुदा। मूर्ख पक्का फालतू बात करता है। मैं एक बार मुसलमानों के इलाके में प्रवचन दिया तो मुसलमान बोले, वहाँ मुसलमान बहुत था, हम भी घमासान सत्संग कर दिए हिंदू मुसलमान पर, पूरा ऑपरेशन किया। तो मुसलमान बोले इस सदे का सत्संग अगर 3-4 दिन सुन लो तो दिमाग सही हो जाए, मुसलमानों पना ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा सुन लेना, फिर कसर रह जाए तो दूसरे गांव में चल मेरे साथ और सुना तुमको। ये सब झूठा ज्ञान, चोट्टा ज्ञान, फालतू बात करते हो। जब तुमको अपने माँ बाप के अंदर भगवान का रूप नहीं दिख रहा है, अपने बेटे बहू में भगवान का रूप नहीं दिख रहा है, देवर और पति में भगवान का रूप नहीं दिख रहा है, तो तुम कण-कण में भगवान क्या देखोगे? फालतू बात करते हो। हर भेष में तू, हर देश में तू।